हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट टाइम बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको इग्नू में अच्छे मार्क्स के साथ पास होना और अपनी डिग्री टाइम से कंप्लीट करना है तो। और आज हम डिस्कस करेंगे कि MPSC 009 जो है कनाडा की राजनीति और समाज, जो इग्नू में MPS के अंतर्गत आता है, उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैंने जो है ये पूरा जो है 7 पेज बनाए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर और उनको असेंबल किया है सबको एक जगह, और ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, और आपको उन क्वेश्चनों को करना है और सीधा एग्ज़ाम में जाना है और उनको लिख देना है, और आप अच्छे मार्क्स जो है लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसी तरीके की गाइडेंस इग्नू के बारे में यहाँ पे इस चैनल पे मिलती रहती है, तो आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे अगर कुछ और आपको बताना हो तो वो आपसे मिस ना हो, आपके पास पक्का वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का 50 मार्क्स का होगा। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। कनाडा एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटीज़ के बारे में इसका हेडिंग है। तो आपको अनुभाग 1 से 2 क्वेश्चन करने हैं, अनुभाग 2 से आपको दो क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन आप किसी में से भी कर सकते हैं। तो भाग 1 से कर लो या भाग 2 से कर लो, ठीक है। तो आपके पास 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 करने हैं। आपके पास काफ़ी चॉइस है, तो और मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं, गिने चुने वो क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं, तो उसमें से आपको नंबर क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, पिछले 10 साल का एनालिसिस है इसके अंदर, और जो एक एक बार आए हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन को आपको कर लेने हैं। तो ये एक बार आया क्वेश्चन, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कनाडा के उद्भव को रेखांकित कीजिए, ठीक है। और ये रिपीट हो रहा है, न्याय प्रणाली जो है कनाडा की, ये रिपीटिंग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आ रहा है। और ये बहुसंस्कृतिवाद का जो उद्देश्य है, बहुसंस्कृतिवाद जो कनाडा का है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना है, रिपीट हो रहा है वो बार बार। कनाडा में संघवाद जो है ना, संघवाद वाला क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो रहा है, इसको भी कर लेना है। अश्वेत, ये शॉर्ट टिप्पणी है इसके अंदर, 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था। अश्वेत अप्रवासियों की स्थिति के बारे में लिखना था। आदिवासियों का संरक्षण, ये इम्पोर्टेंट है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कनाडा के संवैधानिक विकास के इतिहास को रेखांकित करना एक बार आया है। अल्पसंख्यक वाला जो क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है कनाडा के अंदर, उनका भाषीय अधिकार या जो उनको सुरक्षा प्रदान करना है वो कई बार पूछ लेता है, तो रिपीटिंग क्वेश्चन है। उसके बाद 1960-70 के बीच में जो आदिवासियों ने जो स्वशासन वाला, जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो उनकी सरकारी नीतियों का उपयोग का वर्णन करना है यहाँ पे, स्वशासन वाला ना, ठीक है। क्यूबेक से रिलेटेड जो नाम है ना, इससे रिलेटेड राष्ट्रवाद की विचारधारा और सामाजिक आधार का संकल्प करना, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है, ये नीचे भी आपको देखने को मिलेगा भी। कनाडा की संसद के बारे में क्वेश्चन आते ही आता है, रिपीट होता है। गवर्नर जनरल की स्थिति एक बार आया है, ठीक। उसके बाद ये बहुलवादी समाज के रूप में कनाडा का क्रम, बहुलवादी जो शब्द है ना, ये समाज के रूप में कनाडा का जो क्रम विकास की चर्चा करनी, रिपीटिंग क्वेश्चन है। संघवाद वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। फेडरलिज्म वाला कनाडा का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लक्षणों को सूचीबद्ध करना है। क्यूबेक वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, अलगाववादा, रिपीटिंग क्वेश्चन है, फिर आ गया ऊपर से नीचे। दबाव समूह वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कनाडा के अंदर, उसकी भूमिका का वर्णन करना, रिपीट हुआ है। कनाडा के देशी यानी कि इंडिजीनियस संगठनों की वृद्धि पर एक टिप्पणी लिखनी, एक बार आया है। अधिकार और स्वतंत्रताओं के कनाडियन चार्टर वाला क्वेश्चन है, उनकी प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए, इसको कर लेना कनाडियन चार्टर के बारे में, अच्छा क्वेश्चन है। कनाडीय संसद व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका, वहाँ प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, एक बार आया है। कनाडा लोक सरकार के सुधारों का संक्षिप्त चर्चा कीजिए, एक बार आया है। कनाडा में पर्यावरण जो संरक्षण होता है, उसके अंदर NGOs की जो भूमिका होती है, उसके बारे में आपको बताना है। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका एक बार आया है। क्यूबेक वाला राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन देखो फिर आ गया है ना, तो रिपीट हो रहा है, शांत क्रांति के रूप से, तो कर लेना क्यूबेक राष्ट्रवाद वाला। कनाडियन समाज की विविधता का वर्णन करना है, वो जो विविधताएँ वहाँ पे हैं, एक बार आया है। न्यायपालिका है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर भी आया था, रिपीटिंग है। क्यूबेक अलगाववाद वाला क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया, रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो यानी कि क्यूबेक वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना भाई। उसके बाद किस प्रकार से प्रभावित करता है, विस्तार के साथ बनाना है।
कनाडा में गैर वैश्वीकरण आंदोलन की भूमिका का आकलन करना एक बार आया है, कोई बात नहीं। ये जो आपका वर्ड है एब्रोजिनल्स, यानी उन्होंने जो वहाँ के आदिवासी थे, उन्होंने स्वयं सरकार का जो सिद्धांत अपना लिया था, उनकी प्रमुख सरकारी नीतियों एवं कदमों का वर्णन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पास बार बार आएगा। कनाडा के संविधान के लक्षणों की चर्चा करना एक बार आया है। क्यूबेक वाला अलगाववादी वाला क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटिंग क्वेश्चन। लोक सेवा आयोग की भूमिका बतानी है आपको, कौन आलोचनात्मक परीक्षण करना, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग है। पर्यावरण आंदोलन जो वहाँ पे हुए हैं ना, उनके बारे में भी ये भी थोड़ा सा एक दो बार आया है, देख लेना इसको। मैंने बोला था ना स्वय सरकार वाला जो एब्रोजिनल जो वहाँ के आदिवासी है उनके द्वारा किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार आ रहा है वहाँ की। कनाडा के उद्योग और व्यापार के क्रमांतर विकास की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऊपर दो तीन बार आ चुका है, ठीक है। दबाव समूह वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिर दोबारा आ गया, उनकी भूमिका कनाडा की राजनीतिक व्यवस्था में, है ना, इम्पोर्टेंट। नारी आंदोलन रिपीटिंग होगा एक दो बार का, अच्छा क्वेश्चन है। एब्रोजिनल वाला ना, जनसंख्या आदिवासी वाला दोबारा यहाँ पे आया है, घुमा के पूछ रहा है उस क्वेश्चन को, तो भाई उसको कर लेना, किसी न किसी फॉर्म में वो घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अनुभाग 2 के में जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक के, उनके बारे में बात करेंगे। यूरोपीय संघ में कनाडा की आर्थिक संबंधों का, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है ना, उसमें कनाडा के क्या आर्थिक संबंध है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, कनाडा का विरोधी जो आंदोलन हुए ना, ठीक है। भारत और कनाडा के बीच संबंध जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम कनाडा के इतिहास के बारे में कनाडा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल्स के बारे में, तो इंडिया के साथ उसके क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा की व्यापार नीति और उसकी प्रकृति और उसके स्वरूप की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। कनाडा के ये स्वतंत्र चार्टर पहले भी आया था ना, तो कनाडा का अधिकार और स्वतंत्र चार्टर की प्रकृति का महत्व विश्लेषण कीजिए। कनाडा की राजनीति, दबाव समूह वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, उसकी राजनीति में उनकी क्या भूमिका है, उसका विश्लेषण कीजिए। मानव सुरक्षा वाला जो है ना, कनाडा सरकार की हाल ही की पहल का मूल्यांकन आपको करना है, मानव सुरक्षा के रूप में जो उन्होंने किया है। उदार और गतिशील रूढ़िवादी दलों की योजना एवं सामाजिक आधार का वर्णन कीजिए, एक बार आया है। कनाडा के सामाजिक आंदोलनों में गैर सरकारी संस्थाओं की, है ना, सामाजिक आंदोलन या पर्यावरण से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, उसमें एनजीओ की भूमिका जो ऊपर आया था, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्वय शासन वाला फिर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन है ना, कनाडा की संघीय प्रणाली वाला क्वेश्चन आ गया, दोनों मिक्स करके इसमें पूछा है यहाँ पे ना, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अल्पसंख्यकों वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, ये पूछ सकता है। संवैधानिक सुरक्षा क्या दिया, उनकी भाषा का अधिकार ऊपर पूछा गया था। भारत कनाडा के संबंध फिर यहाँ पे आ गया है, ठीक है, रिपीट हुआ है। यूरोपियन यूनियन में जो है कनाडा की व्यापारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। कनाडा में जो आदिवासियों की सुरक्षा वाला, एब्रोजिनल्स वाला, ये वापस आया है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। कनाडा के प्रशासनिक सुधार किए गए, उनका विस्तार करना 1990 में एक बार आया है। कनाडा में जो कृषि है, व्यापार है, उनके लक्षणों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना एक बार आया है। कनाडा में सम्राट और प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री वाला इम्पोर्टेंट है, ऊपर भी आया था, ठीक है, एक बार आया है। कनाडीय लोक प्रशासन के सुधारों पर चर्चा करनी, रिपीट हो रहा, ऊपर भी आया था। दलीय व्यवस्था जो कनाडा की है उसके बारे में पूछा, रिपीट हो रहा है। लक्षण बताने, उनकी पहचान बनाना। महिला संगठनों की एनजीओ की क्या भूमिका है, यहाँ महिला संगठनों के पक्ष में एनजीओ की भूमिका पूछ रहा है, कहीं पे पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है, तो अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। बहुसंस्कृतिवाद जो है रिपीट हो रहा है यहाँ कनाडियन में, उनकी नीति का विश्लेषण करना। संघवाद वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप ऊपर कर लिया तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जापान और चीन के साथ कनाडा की व्यापार और आर्थिक संबंधों का वर्णन करना है आपको, ठीक है, एक बार आया है। मानव सुरक्षा वाला यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना, कनाडा का, उनकी जो पहलकदमियाँ की गई उनकी चर्चा करनी है। सकारात्मक क्रिया विशेषण द्वारा कनाडा के नागरिक सेवा कमीशन की भूमिका का परीक्षण करना एक बार आया है। कनाडा में नागरिक समाज की भूमिका का विश्लेषण एक बार आया है। मध्य शक्ति के रूप में कनाडा का मूल्यांकन एक बार आया है। कनाडा की संसद वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो रहा है, कर लेना है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो व्यापार समझौते हैं कनाडा की, उनकी चर्चा करनी है। भारत कनाडा का संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा आ गया। कनाडा में अलगाववादी वाला क्वेश्चन, आंदोलन वाला रिपीट हो गया। बहुसंस्कृतिवाद वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। दलीय व्यवस्था वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया कनाडा की, उनके लक्षणों को संक्षिप्त व्याख्या करनी। अल्पसंख्यकों वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया,
ठीक है। भारत कनाडा के संबंध वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इस तरीके से जो है ये पूरे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि आपको गिनती के 10-15 क्वेश्चन करने हैं और उनमें से आपको 5 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन कर लेना, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। तो इसी के नाम पे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो व्हाट्सएप पे पक्का पहुंचाओ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अपने दोस्तों को बताओ कि भाई वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सेल्फ ज्ञान से कर सकते हो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताओ ताकि वो भी हेल्प हो सके, उनकी भी एग्ज़ाम अच्छे से वो मार्क्स लेके आएँ। और अगर आपको किस कोड के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। अच्छे से पढ़ाई करना, मार्क्स लेके आना। थैंक यू।